रेक्टिफाइड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ, देखिए आप लोग, एक एब्सोल्यूट जो है अल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 99% जो प्योर अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। जो 99% प्योर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। रेक्टिफाइड जो होता है ये अगर आप लोग देखें 95% इथेनॉल और 5% वाटर के मिक्सचर को कहते हैं रेक्टिफाइड। तो अगर आप लोग देखें रेक्टिफाइड जो अल्कोहल होता है तो इसमें 5% जो है आप लोगों के पास वाटर होता है और 95% इसमें क्या होता है? अच्छा, एक डीनेचर अल्कोहल होता है। डीनेचर अल्कोहल वो होता है जिसमें इथेनॉल लेते हैं और इसको पैराडीन के साथ मिक्स करते हैं, बेंजीन के साथ मिक्स करते हैं, या इसके अलावा जो है इसको मिथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं। तो इनमें से जो भी आप लोग यूज करते हैं, लेकिन डीनेचरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग हो सके कि ना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए लोग इसको यूज ना करें, तो मुख्तलिफ किस्म के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 69 है, तो क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप लोग देखें तो बात सुने प्लीज, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो प्लीज इसमें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। 95% इथेनॉल होता है और इसमें 5% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, ब्रोमीन डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद फिनोल जो है, यहाँ पे अगर आप देखें 273 केल्विन टेम्परेचर टू गिव। तो अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है और ये जो है फिनोल है। फिनोल यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमीन को हमने क्या किया है? कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया हुआ है और इट रूम कंडीशन पे इसको अलाउड रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, आर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा भी बनता है। द पैरा प्रोडक्ट जो है इज अ मेजर प्रोडक्ट इसमें होता है। तो पैरा ब्रोमोफिनोल जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 70 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन नंबर 70 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 71 को अगर आप लोग देखें, among the following which one is the more acidic है, इसमें the most acidic कौन सा होगा? तो ये प्लीज अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास फिनोल है। तो फिनोल के साथ जब ये 2 नाइट्रोफिनोल है, एक अगर आप देखें 2 नाइट्रोफिनोल है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एसिडिटी ऑफ द फिनोल को इंक्रीज करवा देते हैं। ये एसिडिटी को क्या कहते हैं? इंक्रीज करते हैं। और जितने द नंबर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप इंक्रीज होते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनोल और इंक्रीज होती है। सो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप के जो नंबर्स होते हैं, जितने जो है बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे फिनोल के जो बेंजीन रिंग साइड है इस पे जितने इंक्रीज होते हैं, द एसिडिटी ऑफ फिनोल जो है ये इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे अगर आप देखिए 2 नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो है, पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पिक्रिक एसिड जो है इज अ मोर एसिड जो है। तो यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 को देखें तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग और से के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप लोग जाएं, क्वेश्चन नंबर 72, इथाइलिन ग्लाइकोल ऑन ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। अगर आप लोग जो है यहाँ पे बात सुने प्लीज, यहाँ पे इसकी जो है क्या करे? ग्लाइकोल की जो है ऑक्सीडेशन करे विद पर आयोडिक एसिड। तो यहाँ पे आप लोगों को एल्डिहाइड मिलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होती है और आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आप लोगों को बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कि आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं उनकी केमिस्ट्री आप लोगों को दोबारा जो है बस सिर्फ इस चैप्टर में रिपीटिशन हो जाए, ठीक है? तो ये सिर्फ आप लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है जहन में रखते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप लोगों के पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, प्लीज अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये आइसोफॉर्म है और यहाँ पे अगर हम इसकी जो है डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन, अगर हम इसको जो है क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन, और ये डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन है। तो प्लीज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, अगर आप लोग देखिए आइसोब्यूटाइल, सॉरी ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। तो इस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा? 1 और ये 2 और ये 3 है। तो कैन वी राइट के 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, कैन वी राइट 2 मिथाइल प्रोपेनॉल? तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल जो है इसका आइसो जो है प्रोडक्ट होगा। तो इसको देखे, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इज चेंज इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल जो है आप लोगों को यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है।
अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो अभी आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी है और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों का जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है वो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 74 में अगर आप लोग देखिए डी ऑप्शन करेक्ट वन है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप जॉन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप जॉन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। एस्टर का नहीं है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। एस्टर का क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। तो यहां पे आप लोगों के पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 75 जी बताएं। तो हाँ ना, तो एल्डिहाइड के अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों के पास अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और प्राइमरी अल्कोहल को आप किसके साथ ट्रीट करते हैं, जॉन्स रिएजेंट के साथ, तो क्या यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है? यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनता, यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप यही प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और पीसीसी के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे जो है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। आप लोग प्लीज यहां पे देखिए पीसीसी के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और याद रखें एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट्स अ 2 स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और यहां पे 1 स्टेप है, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का ऑक्सीडेशन है। तो आप लोग प्लीज इसमें जो है मेरे के यहां पे आपके पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन of a primary alcohol with the HCl को, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को HCl के साथ कंबाइन करता हूं टू कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड, किसको मैं अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कौन सा कैटलिस्ट मैंने यूज करना है, जिंक क्लोराइड, इनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना है ना। लूकस रिएजेंट जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो इनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है इसमें यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोगों का ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 76 को अगर आप लोग देखें, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड it gives 3 products which include chloroethane। अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल, एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये प्रोड्यूस करता है अल्काइल हैलाइड, ये प्रोड्यूस करता है एक अल्काइल हैलाइड। दूसरा जो है अगर आप लोग देखिए ये प्रोड्यूस करता है HCl और तीसरा ये प्रोड्यूस करता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इट इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का जो असल नाम है इसको अगर आप लोग फास्फोराइल क्लोराइड भी कहते हैं, फास्फोराइल क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड भी इसका जो नाम है फास्फोराइल क्लोराइड है। तो फास्फोरस जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं है, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको कहते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको कहते हैं, PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, और ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, तो इट इज डिस्क्राइब एज द फास्फोराइल क्लोराइड इसको कहते हैं। तो ये फास्फोराइल क्लोराइड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग 76 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा अगर आप लोग देखें, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ BUT to ENE and to इथेनॉल। अच्छा अगर मैंने क्या करना है, BUT to ENE को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट इसमें मैं यूज करूं, शाबाश, कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करूं कि वो यहाँ पे क्लीवेज काज करे। तो द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ ओजोन, हाँ तो उसको हम क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस कहते हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए ऑप्शन इस पे करेक्ट वन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 77 में आप लोगों के पास ए ऑप्शन करेक्ट वन है, ओजोनोलिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 78 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है रिएक्शन डज नॉट गिव एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद जो है PCC आपको जो है एल्डिहाइड देता है, रिडक्शन ऑफ मिथाइल मीथेनोएट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा अगर आप लोग देखें यहाँ पे ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपाइन और यहाँ पे ये जो है आप लोगों के पास, और यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ BUT and 1ENE है। आप लोग याद रखें कि आप लोगों को जो है अगर आप हाइड्रेशन ऑफ ब्यूटीन करते हैं, ये बात थोड़ा सा गौर से सुने, आप लोगों ने 1-2 मिनट के लिए सुनना है इस पॉइंट को। अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो यू विल गेट ब्यूटानोल, आपको यहाँ पे ब्यूटानोल तो मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कोई एल्डिहाइड नहीं मिलता है। सुने, अगर आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देता है, रिडक्शन, बोर्ड मैंने छुपाया हुआ है, रिडक्शन ऑफ जो है अगर आप लोग देखें मिथाइल मीथेनोएट विद द 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये प्रोड्यूस करते हैं एल्डिहाइड। अगर आप लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये मेरे पास मिथाइल मीथेनोएट है, ये क्या है, मिथाइल मीथेनोएट,
और मैं इसको ग्रिग्नार्ड 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये डिटेच हो जाएगा, यू विल गेट एल्डिहाइड। यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यू विल गेट एल्डिहाइड। अगर आप 2 इक्विवेलेंट करते हैं तो फिर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। मैंने 1 इक्विवेलेंट की बात किया। तो रिडक्शन ऑफ एस्टर विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सिंगल इक्विवेलेंट के साथ, यू विल गेट एल्डिहाइड। आपको एल्डिहाइड यहां पे मिलता है, यहां पे आपको एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप 2 इक्विवेलेंट करते हैं तो फिर आपको कीटोन जो है आप लोगों को जो है सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है मिथाइल जो है ये कोर्स में आप लोगों के बुक में है, बुक से बाहर इससे कोई स्टेटमेंट नहीं है। सारे आप लोगों के जो कोर्स पे हैं, जिन लोगों ने अपना बुक पढ़ा है, उन्हीं से जो है सारे स्टेटमेंट वहां से। तो मिथाइल मिथानोएट सिंगल इक्विवेलेंट के साथ रिड्यूस करता हूं तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 इक्विवेलेंट के साथ रिड्यूस करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो ये प्लीज अगर आप लोग देखें तो ये एल्डिहाइड है। और ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन के अगर आप लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस से भी आप लोगों के पास क्या होता है, यहां पे आप लोगों के पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट होते हैं। लेकिन हाइड्रेशन ऑफ ब्यूटीन, हाइड्रेशन से तो आप लोगों को सिर्फ अल्कोहल मिलते हैं। तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपके पास डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोगों के पास यहां पे डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को देखें। हाउ कैन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बी कन्वर्टेड टू द प्रोपियानिक एसिड। तो यहां पे प्रोपेनोइक एसिड में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये बात सुने प्लीज, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, हाउ कैन वी कन्वर्ट द इथाइल, अगर आप इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करें एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यू विल गेट जो है एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन ये हो गए, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड आपको देता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सी और डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79 में अगर आप लोग देखिए यहाँ पे भी डी ऑप्शन है। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट, हाउ कैन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपियानिक एसिड if you had to allow to react with carbon dioxide gas, अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। to prepare propane to ol, to prepare propane to ol के 2-ol प्रोडक्ट आपको दिया गया है using methyl magnesium iodide, which one of the following starting material should be selected। हम जो इसमें कौन सा जो है स्टार्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करें। तो आप लोग प्लीज गौर से देखें, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और प्रोडक्ट आपको दिया गया है, प्रोडक्ट आप लोगों को ये दिया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को जो है फॉर एग्जांपल जो है प्रोपेन ये CH3 है और यहाँ पे ये OH है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है 2-ol ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है। नो, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol आप लोगों को ये कहा गया है कि सेलेक्ट द स्टार्टिंग मटेरियल, कि इस ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए हम कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करें कि वो क्या करे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कंबाइन होकर प्रोपेन 2-ol मुझे प्रोवाइड करके दें। तो आप लोग बात सुने प्लीज, इसमें अगर आप लोग देखें तो क्या यहाँ पे हम जो है प्रोपेनोन सेलेक्ट करें या जो है प्रोपेनल सेलेक्ट करें या प्रोपीन सेलेक्ट करें या जो है अगर आप लोग और से यहाँ पे जो है बात सुने प्लीज यहाँ पे प्रोपाइन सेलेक्ट करें। तो मेरी बात सुने प्लीज, तो अगर आप लोग इसमें देखें यहाँ पे मेरे ख्याल में एक कार्बन जो है थोड़ी सी ज्यादा की गई है, इसमें एक कार्बन में से है, इट शुड बी इथेनॉल होना चाहिए। अगर ये इथेनॉल होता तो फिर ये आप लोगों का जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोग प्लीज गौर से, एक कार्बन इससे आता है तो यहाँ पे ये इथेनॉल होना चाहिए। इसमें जो है थोड़ी सी करेक्शन जो है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में प्रोपेनॉल लिखा है, अगर किसी ने प्रोपेनॉल को सेलेक्ट किया ठीक है, लेकिन ये इथेनॉल होना चाहिए, ये इथेनॉल है ठीक है, प्रोपेनॉल नहीं है, इथेनॉल है और आपको प्रोपेन 2-ol जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। इथेनॉल जो है ये कंबाइन होगा तो प्रोपेन 2-ol जो है आप लोगों के पास। अगर किसी ने बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो खैर है उनके लिए, लेकिन इसमें मसला है क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, लेकिन यू हैव टू राइट प्रोपेनॉल की जगह इथेनॉल लिखे। इसके साथ थोड़ा सा जो है आप लोग क्या करें, करेक्शन कर लें। द मोर रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द मोर रिएक्टिव, अगर आप लोग देखें द मोर रिएक्टिव इज अ मिथाइल अल्कोहल। तो आप लोगों को याद होगा मैंने ट्रेंड आप लोगों को लिखा था, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि मिथानोल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल एंड इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। तो इसमें अगर आप लोग गौर से तो इसमें सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में अगर आप लोग देखें ए ऑप्शन आप लोगों के पास करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 82 को अगर आप लोग देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस, प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फिनोल एंड एसीटोन देता है कि नहीं है, तो फिनोल और एसीटोन की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 82 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन करेक्ट वन है।
आप लोगों के बुक का ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 को अगर आप लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। शाबाश। अगर आप लोग देखिए कार्बन डाइसल्फाइड की पॉइंटेड है, कार्बन डाइसल्फाइड होना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए फेरिक ब्रोमाइड की जरूरत है, क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड की जरूरत है? तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन आर नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। तो इसमें डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, यहां पे इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 84 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट यील्ड अल्कोहल। अगर आप देखें एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की अगर मैं हाइड्रेशन करता हूं मुझे अल्कोहल मिलते हैं। अगर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करो विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्राइमरी अल्कोहल मुझे मिलता है। रिडक्शन ऑफ अगर आप लोग देखें एल्डिहाइड, वो भी मुझे प्राइमरी अल्कोहल देता है। लेकिन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, अल्कोहल नहीं मिलते। तो यहां पे डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 84 में डी ऑप्शन जो है यहां पे है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 85, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड कैन प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे जो है या मीथानल, मीथानल द ओनली रिएजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट जो है अगर आप लोगों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल देता है, वो है मीथानल। तो क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग देखिए ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 86 अगर आप लोग देखिए कार्बोलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। जी, अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड की क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें। अगर आप डाइजोनियम जो है, डाइजोनियम क्लोराइड जो बेंजीन का है, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन जस्ट ओनली बाय एसिडिफाइड वाटर, बुक का ही स्टेटमेंट है। अगर आप क्या करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साथ ले और आप उसको वाटर के साथ हीट करते हैं तो यू विल गेट फिनोल, आप लोगों को यहाँ पे फिनोल मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें। अगर आप लोग इस पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय ट्रीटिंग इट विद एसिडिफाइड वाटर, बाय ट्रीटिंग इट विद एसिडिफाइड वाटर। अगर आप इसको एसिडिफाइड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट जो है डाइजोनियम क्लोराइड आपको यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनोल, ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। बुक का ही स्टेटमेंट है। फिनोल का टॉपिक निकाले उसी के स्टेटमेंट है और इससे बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है। फिनोल कैन बी ऑब्टेन बाय, शाबाश, एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आप सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं तो यू विल गेट फिनोल। तो यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड है, तो सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे HCl के साथ एसिडिफाई करते हैं तो ये इसके साथ कंबाइन होकर फिनोल में कन्वर्ट होता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड डिसाल्टिंग स्टेप। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, डिसाल्टिंग स्टेप कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में आपका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन, अगर आप लोगों से विद द मिथाइल मैग्नीशियम टू गिव 2-methyl प्रोपेनॉल। तो ये अगर आप लोग गौर से तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट को अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे वही पॉइंट है। तो ये क्या है, बात सुने प्लीज। यहाँ पे ये अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखें, सॉरी ये कंपाउंड में मिथाइल है, मिथाइल का वर्ड है यहाँ पे, ये 2-methyl प्रोपेनॉल है, 2-methyl प्रोपेनॉल के यहाँ पे 2-methyl प्रोपेनॉल आपको मिल जाए तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले आप लोग। अगर आप लोग गौर से कि अगर ये आपके पास एसीटोन है और ये ग्रिग्नार्ड रीजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ये एडिशन प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ प्लीज एसीटोन विद अ ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोड्यूसेस 2-methyl प्रोपेनोन जो है ये आप लोगों के पास प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो है प्रोपेनोन जो है स्टार्टिंग मटेरियल है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 को अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है, खबर आवारी प्लीज सुनिए, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, आपको प्रोडक्ट दिया गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ कंबाइन करके हमें जो है 2-methyl प्रोपेनॉल मिल जाए। बात सुने प्लीज, प्रोपेन और यहाँ पे 2-ol हमें मिल जाए। तो इसको अगर आप प्रोपेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो 2-methyl प्रोपेन 2-ol जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये पॉइंट है क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट, hydrolysis of the adduct formed from the reaction of propanone with the methyl magnesium bromide can give us 2-methyl propane 2-ol जो है ये प्रोडक्ट हमें देगा। तो ये अगर आप लोग देखें ये सेंटेंस इस तरह कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसमें सी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 88 में है। क्वेश्चन नंबर 89 को अगर आप लोग देखें, वुड स्पिरिट अमंग द फॉलोइंग इज मीथानोल, द वुड स्पिरिट अमंग द फॉलोइंग इज मीथानोल, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो वुड स्पिरिट मीथानोल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इथानोल।
और लेकिन उसके साथ 5% वाटर होना चाहिए। ग्रेन स्पिरिट किसे कहते हैं? इथेनॉल। तो उसको इथेनॉल, एब्सोल्यूट स्पिरिट जो है इथेनॉल अल्कोहल 99% जो प्योर होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ, अगर आप लोग ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुने, ये बात सुने प्लीज। जब भी आप लोग अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बन ऑक्सीजन एल्डिहाइड आपके पास यहाँ पे बनता है। आप सुने प्लीज, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अच्छा, और यहाँ पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे मिसिंग है। तो आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। दैट इज सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें यहाँ पे 90 में आप लोगों का सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बनता है। Which one of the following methods cannot produce aldehyde oxidation of primary alcohol, dehydrogenation of secondary alcohol, ozonolysis of alkene and hydration of ethane with the acid? अगर आप लोग गौर से के तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देता है, एल्डिहाइड नहीं देता। तो ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आपको जो है कीटोन देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 91 को अगर आप लोग देखें तो यहां पे आप लोगों के पास क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 92, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? हाँ, तो मिथानॉल जो है मोर रिएक्टिव होगा या इथेनॉल? इथेनॉल ज्यादा मोर रिएक्टिव है एसीटोन। तो याद रखिए ए ऑप्शन जो है आप लोगों के पास इसमें क्वेश्चन में मिथानॉल इज मोर रिएक्टिव देन इथेनॉल, इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन द, यहाँ पे आप लोगों के पास एसीटोन है। तो आप लोगों ने वो कंपैरिजन की बात करनी है, तो कंपैरिजन की बात यहाँ पे। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन इज, प्लीज शाबाश, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रेट साल्ट। कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम टार्ट्रेट साल्ट। तो बी ऑप्शन है। एंड दिस सोडियम टार्ट्रेट, पोटाशियम टार्ट्रेट या सोडियम टार्ट्रेट साल्ट इज आल्सो कॉल्ड रोशीली साल्ट। इसको हम रोशीली साल्ट का नाम भी इसको देते हैं। तो ये प्लीज अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 94 को अगर आप लोग देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द E1 मैकेनिज्म? तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द लीविंग ग्रुप। अच्छा, अगर आप लोग देखें यहाँ पे 2 जो है आप लोगों के पास ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म इन E1 मैकेनिज्म, दोनों बनते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द बेस कंसंट्रेशन, ठीक है। नो कार्बन इंटरमीडिएट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, यहाँ पे कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है और ये गलत स्टेटमेंट है। आप लोग देखें यहाँ पे डी ऑप्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, ऑन द इज इंडिपेंडेंट है ऑन द बेस कंसंट्रेशन, ये ठीक है। ये बात लीविंग ग्रुप पे, लीविंग ग्रुप चला जाता है बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है? डी ऑप्शन जो है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वो सिर्फ E2 में है, E2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता। हाइड्रोलिसिस दैट इज आल्सो कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फेट्स वुड यील्ड, शाबाश, जब भी आप लोग एस्टर की हाइड्रोलाइज करते हैं आपको अल्कोहल और सोप मिलते हैं कि नहीं है? तो आपको अल्कोहल और सोप मिलते हैं, तो ग्लिसरॉल और सोप की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप लोग एस्टर की हाइड्रोलाइज करते हैं बेसिक मीडिया, तो फिर इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और आपको जो है क्या मिलते हैं? याद रखिए आप लोगों को जो है यहाँ पे सोप और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें ये ट्राइग्लिसराइड है, मेरे ख्याल में आप लोग जानते हैं ट्राइग्लिसराइड, ये जो है H35 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो है एस्टर्स है, एस्टर्स। और आप क्या करें, इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो यू विल गेट जो है आप लोगों को सोप मिलते हैं। और यहाँ पे ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसमें आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 96 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड? हाँ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद द जो है सॉरी जॉन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे PCC के साथ ऑक्सीडेशन विद द प्राइमरी अल्कोहल है, या H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन, या जॉन्स रिएजेंट एंड सेकेंडरी अल्कोहल हो। तो प्लीज अगर आप लोगों को सिर्फ चाहिए कि एल्डिहाइड हमें मिले तो आप प्राइमरी अल्कोहल को ले और उसको PCC के साथ ट्रीट करें, तो यू विल गेट जो है यहाँ पे एल्डिहाइड आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे PCC के साथ बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 97 को अगर आप लोग देखें, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, प्लीज अगर आप लोग गौर से के द प्रोडक्ट आपको जो मिलता है वो प्रोपेन 2 ओल होता है। तो द स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन।
तो अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा देखें तो एसीटोन जो है, जब आप एसीटोन की रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोपेन टू ओल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोपेन टू ओल की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है। तो अनकैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसीटोन गिव्स प्रोपेन टू ओल आपको यहाँ पे मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 97 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 98, कीटोन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है। अ गुड न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज a good nucleophile is among the following is TEH. TEH. OH is a good base. OH is a good base. सुने प्लीज, अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि H2O is a strong acid या H2S is a strong acid या H2 जो है, अगर आप देखिए Se and H2T, इनमें से strong acid कौन सा है? ये strong acid है। तो strong acid का conjugate base क्या होगा? अब वो weak होगा, तो वो good nucleophile होगा। तो ये अगर आप लोग देखिए, गुड जो है सबसे वीक बेस एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, और ये जो कंजुगेट बेस है ये वीक है, तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आप लोग देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। जितना आयंस विद अ बिगर साइज होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आयंस विद अ बिगर साइज इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, उसको हम क्या कहते हैं? गुड न्यूक्लियोफाइल। तो TEH है, बी ऑप्शन है इसमें। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 99 में आप लोगों के पास क्या है? याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 100, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, ये गलत लिखा है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, ये बात है। ये आप लोग प्लीज इसको जहन में रखें, ये थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया, लेकिन कट कॉपी पेस्ट में भी इन्होंने गलत किया इसको। तो ये अगर आप लोग देखिए, तो ये 1 डिग्री है, 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी है। तो ये आप लोग इसमें प्लीज ये माजरत करते हैं, इसकी ये गलत लिखा है, ए ऑप्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए अगर आप लोग चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 100 में ए ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें, तो मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव SN2 मैकेनिज्म में। और अगर आप SN1 में आ जाए तो फिर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड? तो टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, और अगर आप लोग देखें प्राइमरी अल्कोहल इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो हैलोजन एसिड के साथ सबसे जो मोर रिएक्टिव होता है वो टर्शियरी अल्कोहल है। रीजन ये होता है क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप एक को रिपेल करते हैं, और जिसकी वजह से वो बैक स्ट्रेन बनता है। बैक स्ट्रेन की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत आसानी के साथ रिलीज होता है। तो सबसे जो मोर रिएक्टिव होता है वो टर्शियरी अल्कोहल है, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 101 में देखें तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 102 को देखें, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज मोर एसिडिक? अगर आप लोग देखें, यहाँ पे फिनोल है, क्रिसोल है, कैटिकोल है और पैरानाइट्रोफिनोल है। तो नाइट्रो ग्रुप जब अटैच हो जाता है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप कनेक्ट हो जाते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो पैरानाइट्रोफिनोल जो है, तो क्वेश्चन नंबर 102 में जो है सी ऑप्शन अगर आप लोग देखें ये करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द SN2 मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म के दे आकर थ्रू अ सिंगल स्टेप, बिल्कुल ठीक है। क्या SN2 में रेसिमेट बनते हैं? उसमें तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो यही स्टेटमेंट गलत है। अगर आप लोग द कार्बन एटम सीम्स टू बी पेंटावेलेंट इन द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। दे फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी ठीक है। लेकिन द कार्बन, तो यहाँ पे नो रेसिमाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 103 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड विल ऑलवेज शो SN1 मैकेनिज्म। वही SN1 भी शो करते हैं, SN2 भी शो करते हैं, E1 भी शो करते हैं और E2 भी शो करते हैं। तो SN1 ऑलवेज शो नहीं करते। अच्छा, फिर नेक्स्ट इज द ब्रांचिंग एट द कार्बन इंक्रीज। जितने जो है कार्बन नंबर जो आप लोगों के पास ब्रांच नंबर इंक्रीज होते हैं, E1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड एज कंपेयर टू SN1। तो जितने द नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज होते हैं, द कार्बन अल्काइल हैलाइड जितना स्टीरिकली हैंडेड होता जाता है, तो फिर आप लोगों के पास ई मैकेनिज्म डोमिनेट करता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन आर फेवर्ड व्हाइल SN1 मैकेनिज्म जो है वो डिप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये बी ऑप्शन सही है। एन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इंक्रीजिंग टेंपरेचर डू नॉट फेवर द E1 मैकेनिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं, फेवर होता है।
इन मोस्ट ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन इज फेवर ओवर SN1 मैकेनिज्म, नहीं SN1 इज फेवर ओवर SN2 होते हैं। तो ये आप लोगों के पास इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 104 में बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग नेक्स्ट 5 की तरफ जाएं, क्वेश्चन 105, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लीविंग ग्रुप, व्हिच वन ऑफ द सॉरी गुड बेस है, सॉरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड बेस। अब आप लोग ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुने, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड बेस। तो यहाँ पे ये CH4, यहाँ पे जो है ये अगर आप देखिए NH3, यहाँ पे अगर आप देखिए H2O, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए HF है। अच्छा, इसका कंजुगेट बेस यहाँ पे अगर आप देखिए कार्बोनाइन, इसका कंजुगेट बेस NH2, और यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस हाइड्रोक्साइड, और इसका कंजुगेट बेस। तो इन तीनों चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और सबसे वीक एसिड CH4 है कि नहीं है? तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस, हाँ, तो अब आप लोग देखिए, so carbonine is a strong conjugate base, a carbonine is a strong base, तो यहाँ पे 105 में आपका बी ऑप्शन बनता है। A weak acid have strong conjugate base, a weak acid have strong conjugate base, उसका जो conjugate base होता है वो strong होता है। The reaction of carboxylic acid with alcohol catalyzed by H2SO4 is called Fischer esterification reaction, कि जब भी आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? एस्टर्स मिलते हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 106 में सी ऑप्शन है। जब भी अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं यू विल गेट एस्टर्स, आपको एस्टर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, या E1 आर बोथ SN1 एंड E1। शाबाश, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में अगर आप देखिए डी ऑप्शन है, तो E1 mechanism are also favored by polar product solvent and SN1 mechanism are also favored by polar product solvent, इसको क्या कहते हैं? फेवर करते हैं। ये अगर आप लोग गौर से तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 108, which step in SN1 reaction is slow rate determining step है? अगर आप लोग अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर के दौरान, या फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। तो जब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो आप लोगों का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। वो क्या होता है? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 में सी ऑप्शन है। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन टेक प्लेस हो? मिथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद पोटेशियम परमैंगनेट, वो तो आपको मिथानोइक एसिड देगा। कैल्शियम एसीटेट इज डिस्टिल इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, तो जब आप कैल्शियम एसीटेट को डिस्टिल करते हैं वो आपको अल्केन देता है। अगर आप लोग एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज विद, हाँ एसिटाल्डिहाइड, अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको जो है यहाँ पे क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 109 में सी ऑप्शन है। अच्छा, ग्लिसरॉल इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे तो आप लोगों के पास ग्लिसरीन को अगर आप लोग हीट करते हैं तो आप लोगों को जो है डायाओइक एसिड मिलते हैं, डायाओइक एसिड मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म टू कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ, एमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर शो जो है याद रखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस पॉइंट को देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, और अगर आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और ये OCH3 है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और 2 भी ऑक्सीजन है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म टू एस्टर, या एस्टर के साथ शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 में आप लोगों का जो ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है और हेमोग्लोबिन है, ये सब के सब इन सब में प्रोस्टैटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइको में जो है अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट लिंक हो जाता है, क्रोमो में जो है कलर्ड सब्सटेंसेस के साथ लिंक हो जाता है, और हेमोग्लोबिन में अगर आप लोग देखिए आयरन जो है करेंट है। ऑल ऑफ देबो है। क्वेश्चन नंबर 111 में अगर आप लोग देखिए डी ऑप्शन करेक्ट वन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना शुरू हो जाता है। इट्स अ इमाइडिक लिंकेज, ओनली कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो उसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, नालाइको। तो बी ऑप्शन है।
जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो फोल्डिंग होती है। अभी यहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग नहीं होती। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फोल्डिंग नहीं होती। फोल्डिंग सेकेंडरी के बाद टर्शियरी की जो है शुरू हो जाती है। तो इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, हाँ अभी आप लोगों की बात जो है यहाँ पे जो है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी ऑप्शन जो है इसमें आ जाता है। तो द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्टोर द कॉपर एंड जो है कैरियर भी होता है। तो ये स्टोर भी करता है और कैरियर भी है, ये दोनों करता है। दैट इज द सेरोप्लाज्मीन है। तो सेरुलोप्लाज्मीन जो है, सेरुलोप्लाज्मीन जो है ये अगर आप लोग देखें ये कैरियर भी है और ये स्टोर भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 में ए ऑप्शन है, आपके बुक के एग्जांपल है। नाइट्राइल्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड जनरेट करते हैं। मुकम्मल हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जब आप इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप लोग सुने प्लीज, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे ये NH पे कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसमें आप लोगों के पास वो टाटोमेरिज्म हो जाती है तो इट चेंज इनटू एमाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये एमाइडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और जब आप इसमें वाटर एक्सेस में डाल देते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में यूर एमाइड इज अ प्रोडक्ट, एमाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 115 में डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 16, प्राइमरी अल्कोहल इज द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ऑल ऑफ द एल्डिहाइड, ऑल ऑफ द एबोव, ऑल ऑफ द एबोव। इन सब को रिड्यूस करें, कार्बोक्सिलिक एसिड ले और आप लोग इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें। बुक का ही क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ले और इसको आप लोग क्या करें, बात सुने प्लीज, ये एस्टर है, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें। कार्ब एल्डिहाइड ले और इसको आप लोग जो है क्या करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें। ये सब के सब जो है प्राइमरी अल्कोहल, ओनली प्राइमरी अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑल ऑफ दिस जो है फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल। तो ऑल ऑफ द एबोव है। क्वेश्चन नंबर 116 में आपके पास डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 117 को देखें, अल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन है कि नहीं है? तो यहाँ पे 117 में आप लोगों का सी ऑप्शन है। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डीकार्बोक्सिलेट करते हैं, उसके जो साल्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, अल्केन्स की फॉर्मेशन आपको होती है। अच्छा, तो अगर आप देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लीविंग ग्रुप है, हाँ तो क्लोरीन है, NH2 है और OH है, C2H3 है और कार्बोक्सिलेट है। सबसे जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं। और फिर अगर आप लोग देखें NH2 बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर आप लोग हो सके यहाँ पे जो है O नेगेटिव चार्ज अल्काक्सी ग्रुप, ये भी बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो है अगर कार्बोक्सिलेट है तो ये माइल्ड जो है, हम कहते हैं कि माइल्ड लिविंग ग्रुप है। लेकिन सबसे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो हैलाइड्स होते हैं। हैलोजेंस को डिटेच करना वो आसान हो जाता है और वो जब सॉल्वेंट में चले जाते हैं उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो दे आर गुड लिविंग ग्रुप। 118 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 119, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स ऑन रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉर्ड रीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाँ, अगर आप इसको ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ ट्रीट करें, ये बात सुने प्लीज, जब आप इसको ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ ट्रीट करें फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस और आप इसको एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं तो यू विल गेट कीटोन्स। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल विद द ग्रिग्नॉर्ड रीजन एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कीटोन, आपको सिर्फ कीटोन मिलते हैं। बी ऑप्शन इसमें आप लोगों के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 119 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 120, एसाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द शाबाश फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सोडा लाइम, थायोनाइल क्लोराइड और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की तरह थायोनाइल क्लोराइड के साथ। क्वेश्चन नंबर 120 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन करेक्ट। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ ट्रीट करें तो यू कैन कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 121 को देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्टेबल एडिशन प्रोडक्ट? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है आप लोगों को सबसे मोर स्टेबल एडिशन प्रोडक्ट देता है। फॉर्मल्डिहाइड में जो है जब एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसमें स्टीरिक रिपल्शन नहीं होती, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का स्टीरिक रिपल्शन कम होता है और बाकी में कार्बन होते हैं तो उसका स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे कम जो है ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपको देता है एडिशन प्रोडक्ट, एंड दैट इज ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121 में आपका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122, अगर आप लोग देखिए एल्डिहाइड्स, अगर आप लोग देखिए एनकीटोन प्रोड्यूस शिफ्ट बेसिस विद फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, सॉरी एनालीन, सॉरी एनालीन, अमोनिया, हाइड्राजीन या ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ एनालीन के साथ, सिर्फ एनालीन के साथ, नो हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनाता है, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बनता है। ये बात सुने प्लीज, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो जब आप इसको एनालीन के साथ ट्रीट करें, ओए चपशई, एनालीन के साथ, तो यहां पे आप लोगों को क्या मिलता है, इमीन बनता है, और ये इमीन इसको हम कहते हैं, बात सुने, इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। अमोनिया के साथ भी इमीन बनता है, लेकिन वो इमीन उसको फिर हम नहीं कहते, उस इमीन को जो है, हाँ एरोमेटिक रिंग हो ना, सही है ना, अल्काइल ग्रुप हो गया ना, ये अल्काइल एराइल ग्रुप हो गया। लेकिन ये जो है शिफ्ट बेस है। शिफ्ट बेस के लिए जरूरी है कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और यहां पे कार्बन अटैच हो, फिर नाइट्रोजन के साथ इस साइड पे कार्बन अटैच हो। अगर हाइड्रोजन अटैच होगा नहीं है शिफ्ट बेस, लेकिन अगर कार्बन अटैच हो, चाहे एराइल फॉर्म में हो, कार्बन फॉर्म में, अल्काइल फॉर्म में हो, ये आप लोगों के पास क्या है, ये शिफ्ट बेस भी है। चले